और शिवसेना ने हमेशा, नेताओं ने यहाँ के भाजपा को ख़त्म करने का प्रयास किया है, भाजपा के कार्यकर्ताओं को तकलीफ़ देने का प्रयास किया है। ऐसे में सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नाराज़ है और वो कहते हैं कि हम सेना का काम नहीं करेंगे। मैंने ये कहा, हमारे ही दम पे जीत के हमारे ही कार्यकर्ताओं को ख़त्म करना, ये हमारे सभी कार्यकर्ताओं को ऐसा लग रहा है, इसलिए बहुत बड़ी नाराज़गी कार्यकर्ताओं में शिवसेना को लेके है। नमस्कार, आदाब, मैं अजीम तांबोली, आप देख रहे वाईएसआर न्यूज़। इस वक्त लोकसभा के चुनाव का बिगुल बज चुका है और कई सीटों पर बंटवारे भी हो चुके हैं, लेकिन थाने लोकसभा चुनाव की सीट का भी बंटवारा अभी तक नहीं हुआ। ना भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हुआ है, ना शिवसेना द्वारा हुआ है। शिवसेना के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी थाने सीट पे दावा कर रहे, वहीं भी भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है। इस वक्त हमारे साथ में मीरा भाईंदर शहर के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता मौजूद है, जो थाने लोकसभा मतदार संघ में शिवसेना का काम नहीं करेंगे, इस तरह का दावा कर रहे। इस वक्त हमारे साथ में बोलने के लिए है पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता। क्या कहेंगे मेहता जी? देखिए, थाने बेलापुर ये ओरिजिनल तो भारतीय जनता पार्टी की सीट है। युति में किसी कारणवश उस समय छोड़नी थी, प्रकाश प्रांचो जी को छोड़नी पड़ी थी। उसके बाद यही उम्मीद थी कि आज नहीं तो कल इस सीट हमें मिलेगी। और अब अगर इस सीट के बारे में बात करते हैं तो मैं मीरा भाईंदर की बात करूँ तो भाजपा का जनाधार बहुत बड़ा है शिवसेना के तुलना में। मीरा भाईंदर में पार्टी की ताकत भी बहुत बड़ी है, तो जनाधार और ताकत जहाँ होती है वहीं पे सीट मिलनी चाहिए। नहीं कि इसलिए कि मुझे चाहिए कि तुझे चाहिए, इसलिए मिलनी चाहिए कि पब्लिक क्या चाहती है, जनता क्या चाहती है। तो जनता भाजपा की, मैं पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूँ इसके अंदर तो 6 विधायक है। 6 में से अगर आप देखो तो उधर मंदाताई मात्रे, संजय केलकर जी थाना में, उधर गणेश नायक जी, इधर हम, तो ऐसे भी आप देखो ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूंसी में भी आप देखो तो भारतीय जनता पार्टी का वजूद ज़्यादा है। तो स्वाभाविक ही ये सीट भाजपा को ही चाहिए। और मैं माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री और देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष से यही कहूँगा कि ये सीट मीरा भाईंदर थाने बेलापुर की भारतीय जनता पार्टी को ही मिले। कार्यकर्ता बड़ी मेहनत की है सीट के लिए और उम्मीद लगाए बैठे हैं और ताकत तो बनाई है कि ये सीट भारतीय जनता पार्टी बहुमत से जीते। मेहता जी, ये सीट को लेकर कई वाद विवाद भी हो रहे हैं, कई नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। शिंदे गुट की तरफ से नाम आ रहा है कि रविंद्र फाटक जी का नाम आ रहा है और भाजपा की तरफ से अभी तक घोषणा भी नहीं हुई अधिकृत तौर पर। देखिए, सभी लोग क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हमारा एकदम ठाम है कि हमें ये भारतीय जनता पार्टी को सीट चाहिए। आने वाले समय में शहर को न्याय देना है, इस कॉन्स्टिट्यूंसी को न्याय देना है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से लड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने कुछ मैसेज भी वायरल किए, सुना है कि कई कार्यकर्ताओं द्वारा भी मैसेज आ रहे कि शिवसेना का प्रचार नहीं करेंगे, कितनी सच्चाई है इसमें? लेकिन ऐसा है कि इस पिछले 2-4 साल के अंदर मैंने कहा कि मैं मीरा भाईंदर की बात करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की ताकत भी बढ़ी है और जन आधार भी बढ़ा है। चाहने वाले लोग भाजपा को है। इस शहर के अंदर आप देखेंगे कॉरपोरेट के माध्यम से देखिए हम 2/3 मेजोरिटी से आए, क्योंकि बीजेपी विचारधारा के लोग ज़्यादा है। और शिवसेना ने हमेशा, नेताओं ने यहाँ के भाजपा को ख़त्म करने का प्रयास किया है, भाजपा के कार्यकर्ताओं को तकलीफ़ देने का प्रयास किया है। ऐसे में सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नाराज़ है और वो कहते हैं कि हम सेना का काम नहीं करेंगे। मैंने ये कहा इनडायरेक्ट कि उनकी नाराज़गी है कि हमारे ही दम पे जीत के हमारे ही कार्यकर्ताओं को ख़त्म करना, ये हमारे सभी कार्यकर्ताओं को ऐसा लग रहा है, इसलिए बहुत बड़ी नाराज़गी कार्यकर्ताओं में शिवसेना को लेके है। नेता को लेके, युति को लेके नहीं, कि यहाँ पे लोकल लेवल पे हमेशा उनको परास्त करने का काम किया है। उप मुख्यमंत्री का आदेश तो नहीं था इस सीट को लेकर? नहीं, देखिए, उप मुख्यमंत्री बहुत ही सुलझे हुए नेता है और हमारे तो मार्गदर्शन भी रहे, उनका निर्णय अंतिम होता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि भाजपा में बहुत ज़्यादा नाराज़गी यहाँ पे सेना को लेके, क्योंकि लोकल लेवल पे हमेशा उनको छलने का काम किया है। एग्ज़ाम्पल आप देखेंगे, अनेक उदाहरण होंगे, हमारे नगर सेवक के ऊपर हो, हमारे कार्यकर्ता के ऊपर हो, या और कोई कार्यक्रम को लेके हो, यहाँ तक कि सारे किए हुए काम हम उद्घाटन कर रहे तो कर रहे, हमारा नाम और निशान नहीं। तो इस तरह का वो रवैया रहा है कि हमारा क्रेडिट भी वो लेवे, हमारे कार्यकर्ताओं को तकलीफ़ दी हुए, जहाँ मौका मिलता है उसकी बजाने में लगते हैं लोग। तो इस तरह का वातावरण ये सेना ने बनाया है। मेहता जी, 1-2 एग्जाम्पल बताइए। नहीं, आप देखिए ना, अरविंद शेट्टी की बात कीजिए, इतने सारे उद्घाटन हुए, उसमें सबको भारतीय जनता पार्टी को टाला गया। भारतीय जनता पार्टी ने जो शहर इतने अच्छे निर्णय लिए उनको इन्होंने बदला है।
तो इसका लॉजिक क्या था? तुमने अपने स्वार्थ के लिए भाजपा ने जनहित में निर्णय लिए थे, आपको बदलने की आवश्यकता थी, आपको कुछ करना तो नया करते, लेकिन निर्णय बदल रहे इसलिए मतलब तो भाजपा को दबाने का प्रयास कर रहे हो। अगर डीसीएम का ऑर्डर आता है आपको सेना के साथ में काम करना, तो आप करेंगे क्या? देखिए, एज ए लीडर मेरा तो कर्तव्य बनता है। मैंने कहा कि कार्यकर्ता में बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, वो चाहते ही नहीं कि हम काम करें। एग्जाम्पल, डीसीएम का आदेश मेरे लिए तो सर्वोपरि है, ये बात अपनी जगह पे है, लेकिन मैंने कहा हम उनसे भी ये बात करेंगे कि सर ये सीट भाजपा को ही मिलना चाहिए। वजूद हमारा है, ताकत हमारी है, यहाँ पे सेना का वजूद और ताकत नहीं है। जहाँ पे सेना और वजूद है वहाँ पे सेना को मिलना चाहिए ना, हम उसका भी समर्थन करते हैं ना। जहाँ सेना की ताकत है वहाँ पे सेना को मिलना चाहिए। लेकिन ये तो जग जाहिर है, और डीसीएम सर भी जानते हैं, सीएम सर भी जानते हैं कि मीरा भाईंदर हो, चाहे नवी मुंबई हो, चाहे थाना में ये सब पट्टा जो है, ओला माजीवाड़ा भी अगर बात करते हैं तो हम भाजपा के दम पे हो। तो ये सारी सीटें जो है भाजपा के विचारधारा की है, तो इन्हीं को मिलनी चाहिए। मेहता जी, आपके साथ में कई जनाधार है, कई जनाधार के बलबूते पे आप एक दबाव तो बनाने का प्रयास नहीं कर रहे लोकसभा सीट को लेकर, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार होना चाहिए, इसलिए? देखिए, इसको दबाव नहीं कहते, ये हमारी चाहत है शहर हित जनहित के लिए। पिछली बार हमने राजन विचारे जी को दिया, तब तो एक थे। अब आप भी शहर की जनता को पूछ लीजिए, राजन विचारे जी ने कौन सा ऐसा काम किया इस मीरा भाईंदर में? फिर जवाब भी तो हमें देना पड़ता है। तो ताकत हमारी है, जनाधार हमारा है, विचारधारा हमारी है, तो ये हमें मिलनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। सिंपल सी बात है। तो ये सीट हमारा हक बनता है। इस शहरवासियों, हम कार्यकर्ता ज़्यादा शहरवासियों का भी ये हक बनता है कि वो भाजपा को चुनना चाहते हैं, उनको भाजपा का सिंबल चाहिए, कमल चाहिए। ये थे मीरा भाईंदर शहर के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता, जो थाना लोकसभा सीट पर दावा करे भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार होना चाहिए। वो उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मांग कर रहे हैं। अब ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा ठाणे लोकसभा सीट का उम्मीदवार किसको बनाती है भारतीय जनता पार्टी या शिवसेना। आप देख रहे थे YSR न्यूज़ में अजीम तांबोली, भाईंदर।